हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एक केस स्टडी क्रिएशन। ओके, आज हम कर रहे हैं हमारा फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रैक्शन का टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और सबसे सिंपल टॉपिक है। ये नहीं कि अगर आप फ्रैक्शन को थोड़ा सा दिमाग लगा पढ़ते हो ना तो आप इसमें कंप्लीट नंबर लेके आओगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं हमारे फ्रैक्शन के बारे में कि क्या होता है, कैसे करते हैं। ओके, चलो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा फ्रैक्शन। आज का टॉपिक रहेगा हमारा फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन, ठीक है। तो फ्रैक्शन एक्चुअली में होता क्या है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ फ्रैक्शन। अब देखो, जो फ्रैक्शन है वो एक्चुअली में होता क्या है, जैसे कि मान के चलो आपके पास कोई भी डिजिट अगर P/Q की फॉर्म में आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं, जैसे कि आपके पास लिखा आ जाए 1/2, 3/2, 7/11 एक्सेट्रा, ये सब क्या है, हमारी फ्रैक्शन है। ये सब क्या चीज़ है, हमारी फ्रैक्शन है। यानी कि जो भी चीज़ किसी के बटे में, जैसे 1/2, 2/2, 7/11, ठीक है, ऐसे बटे में जो चीज़ नज़र आएगी आपको उसे क्या बोल देंगे हम, फ्रैक्शन बोल देंगे। क्या बोल देंगे हम उसे, फ्रैक्शन बोल देंगे। ठीक है, समझ में आया कि फ्रैक्शन जैसे कि P/Q कर लो या फिर A/B भी आप इसे कर सकते हो। ओके, इसको हम कुछ समझेंगे फिगर के अकॉर्डिंग कि फिगर में कैसे दिखा जाएगा। देखो, जैसे फिगर आपके पास आ जाए, जैसे कोई भी फिगर मान के चलो आपके पास एक ट्रायंगल आ गई, ठीक है। इस ट्रायंगल को हमने यहाँ से लाइन खींच के इस पे कर दिया कलर, ठीक है। मतलब इस साइड क्या है, कलर है और इस साइड कलर नहीं है। तो आपसे फ्रैक्शन पूछी जाएगी, जो कलर्ड एरिया है उसकी फ्रैक्शन बताओ। अब हम देखते हैं तो इसमें कितने टाइप बने। देखो, एक तो हिस्सा ये बन गया, दूसरा हिस्सा ये बन गया, यानी कि टोटल कितने बने, दो बन गए हमारे। दो है ट्रायंगल में, दो हिस्से। मतलब जो टोटल होगा, टोटल तो नीचे आएगा और ऊपर आएगा जो भी आपसे पूछा जाए क्वेश्चन। कलर का पूछे तो कलर का, प्लेन पूछे तो प्लेन का, लेकिन हम कलर का पूछे तो कलर का यहाँ आ जाएगा। यानी कि कलर का हिस्सा कितना है, 1 हिस्सा है, और टोटल टोटल कितना है, 2। इसे आप 1/1 मान लो, ठीक है, और नीचे कर दो 1 + 1 = 2। यानी कि ये आपका टोटल हो गया, ये इसके हिस्से हो गए अलग अलग, जो भी इसके हिस्से हैं वो है। यानी कि जो कलर का पूछा जाए तो उसे ऊपर, प्लेन का पूछ ले तो उसे ऊपर रखोगे, और नीचे हमेशा टोटल रखोगे। जितने भी टोटल है आपके हैं, जैसे 1 और 2 कितने थे, 2 थे हमारे। अगर हमारे पास समथिंग ये डायग्राम आगे देखो, एक बॉक्स का है, इसमें मान के चलो इस हिस्से में कलर्ड कर रखा है, और आपसे पूछ ले कि जो कलर है, जो एरिया कलर्ड है उसकी फ्रैक्शन बताओ। क्या बताओ, उसकी फ्रैक्शन बताओ। तो कलर्ड देखो, टोटल हिस्से गिनो कितने, 1 2 3 4, टोटल कितने हैं, 4 है, और कलर्ड कितना है, 1 है। यानी कि इसमें क्या बन जाएगा, कलर्ड कितना है, 1, और टोटल कितना है, 4। यानी इसका फ्रैक्शन क्या आ गया, 1/4 फ्रैक्शन आ गया। समझ में आया ये। ओके, आगे देखो, जैसे मान के चलो हम थोड़े हार्ड भी चीज़ लेके चलेंगे, और एक और सिंपल है, सर्कल है। सर्कल है, ये सर्कल है हमारे पास। अब मान के चलो इसको इतने हिस्सों में बांट रखा है, इतने हिस्सों में, और जितने भी हिस्सों में बांटता है ना, सबको इक्वल इक्वल हिस्से में बांटा जाता है। और हम मान लेते हैं कि इसके अंदर 2 हिस्से में कलर्ड है, इसके 2 हिस्सों में क्या है, कलर है, और बाकी में नहीं है। तो टोटल अगर हम काउंट करें तो टोटल कितने, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल तो कितने आ गए, 8 आ गए, और कलर्ड कितने आ गए, 2 आ गए।
तो ये फ्रैक्शन बनेगा। अब इस चीज़ में देखो देखने वाली बात क्या चीज़ है इसके अंदर, जो ये फ्रैक्शन बना है ना हमारा, इसमें देखो क्या ये डिवाइड हो सकता है आपस में? चेक करो 2 और 8, क्या 2 के टेबल में 8 आता है? बिल्कुल आता है। यानी कि जब आप इसको कट करोगे तो ऊपर 1 नीचे 4 एंड 2 4 जा 8, तो आपका आंसर क्या है? 1/4 ही आंसर आया है। और ये चीज़ हम किससे देखें? ऑप्शन से, कि ऑप्शन में क्या देखा गया है। ऑप्शन में अगर 2/8 है तो उसको रखोगे, ऑप्शन में अगर 1/4 है तो हम इसे करेंगे। इनमें से कोई एक ही ऑप्शन में आपको मिलेगा। देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमने आगे तक किया है, और हम देख लेते हैं कोई भी एक टाइप देख लो। मान के चलो आपने एक बॉक्स बनाया कुछ ऐसा, इसके कुछ ऐसे हिस्से कर दिया आपने, ठीक है, यानी कि कितने कर दिए? 9 हिस्से कर दिए। तो टोटल कितने आ गए? 9 आ गए। तो आँख मीच के आप टोटल को नीचे रखोगे, टोटल तो 9 है। अब देखो कलर मान के चलो मैंने कर दिया 1 के अंदर, इसके अंदर, यानी कलर किस में? 1 में है, तो कलर पूछा तो 1/9 आंसर। ये कब का है? जब आपसे क्या पूछा जाए? कलर के बारे में पूछा जाए। अगर आपसे इसी डायग्राम में प्लेन के बारे में पूछ ले कि प्लेन बताओ, तो प्लेन काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्लेन कितने इसमें? 8 है, और टोटल कितना है? 9। ओके, इन डायग्राम से भी हमें आना चाहिए, क्योंकि डायग्राम से भी हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो चलो अब आगे करते हैं, अब हम इस चीज़ को ना, इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यानी कि फ्रैक्शन आपको समझ में आया कि फ्रैक्शन क्या होता है, जो P/Q कह दो या फिर A/B कह दो, जो आपको अच्छा लगे उसके अपोन में कह सकते हो। बस कुल मिला के बात क्या है, ये चीज़ अपोन में आनी चाहिए, तो उसे हम क्या कह देंगे? फ्रैक्शन कह देंगे। क्या कह देंगे? उसे हम फ्रैक्शन बोल देंगे। ठीक है, तो अब फ्रैक्शन हमने समझ लिया क्या होता है। अब हम करेंगे फ्रैक्शन के कुछ टाइप। फ्रैक्शन के कुछ टाइप करेंगे जो आपको आने चाहिए, याद रहने चाहिए, यानी कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो टाइप्स लिख लो। जो फर्स्ट टाइप क्या है इसका? प्रॉपर। क्या है इसका? प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इसका फर्स्ट टाइप है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आप देखोगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन एक्चुअली में होता क्या है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो चीज़ होती है जो सिंपल भाषा में करते हैं, जिसके अंदर न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं इसका, तो हमने देखा कि प्रॉपर फ्रैक्शन कुछ एग्जाम्पल हमने लिए, जैसे कि 1/2। क्या 1 न्यूमरेटर 1 2 से छोटा है? डिनोमिनेटर बिल्कुल है। तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया? हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया 3/5, ये भी कौन सा हो गया? हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अगर आपके पास आ जाए 7/9, तो भी हमारा कौन सा हो गया? ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, फर्स्ट टाइप है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके अंदर आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि न्यूमरेटर इसमें छोटा होता है। ठीक है, इसी चीज़ पे क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमरेटर छोटा है बड़ा है, बनते हैं इस पे क्वेश्चन। तो इस चीज़ को आपको भूलना नहीं है, याद रखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या चीज़ आती है। अब हम करते हैं हमारा इम्प्रॉपर। सेकंड जो टाइप है वो करते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इस फ्रैक्शन को आप देखोगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या चीज़ है। यानी कि देखो, प्रॉपर से उल्टा नाम है इम्प्रॉपर, तो इसी का कुछ उल्टा होगा। इसमें क्या है? न्यूमरेटर छोटा है, तो इसके अंदर आपका न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से।
चीज़ों को समझना, देखो कितना सिंपल बन गया। प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर छोटा, इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा होता है। अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं किसी चीज़ को, तो हमने मान के चलो 3/2 लिख दिया, तो ये हमारा कौन सा फ्रैक्शन हुआ? इम्प्रॉपर। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अगर हम कर लेते हैं भाई 7/5, 13/11 एक्सेट्रा, यानी कि ये हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। इसमें मेन क्या था? न्यूमरेटर छोटा, इसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या देखते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमने क्या देखा? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इस चीज़ को देखो आप, मिक्स्ड फ्रैक्शन को, मिक्स्ड फ्रैक्शन एक्चुअली में होता क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है ना आपका मिला हुआ होता है, यानी कि जो मिक्स फ्रैक्शन होगा वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होता है। जो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है आप उसे ही मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं। यानी कि जो मिक्स और इम्प्रॉपर दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ये दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। यानी कि जो भी हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा वो ही मिक्स फ्रैक्शन बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल पर था 3/2, यही हमारा एग्जाम्पल 3/2। अब इसको आपको किस में बनाना है? मिक्स फ्रैक्शन में बनाना है। किस में बनाना है? मिक्स फ्रैक्शन में बनाना है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा डिटेल से, बाकी हम करेंगे इस जल्दी तरीके से ना। तो इस चीज़ को डिटेल देखो कैसे करते हैं। जो ऊपर का होता है वो आपका होता है डिविडेंड होता है, यानी कि डिवाइड करेंगे, और जो नीचे होता है वो आपका डिविज़र होता है। तो 2 1 जा 2, जो भी बच गया आपका रिमाइंडर। अब यहाँ देखो, जो ये 2 है ये तो आपका रहेगा हमेशा नीचे, ओके। और जो ये वाला क्वोशंट जो है, ये क्वोशंट जो है वो आएगा यहाँ पे, और रिमाइंडर कहाँ आएगा? यहाँ पे। अगर मैं इसके थोड़ा सा डिटेल लिख देता हूँ, तो ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा क्वोशंट है, और ये हमारा डिविज़र है। इस चीज़ से आपको ध्यान रखना है कि मिक्स फ्रैक्शन से मैं कैसे, सॉरी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मैं कैसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ था इसलिए आपको डिटेल से एक क्वेश्चन बताया है, बाकी क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। अगर हमारे पास यही आ जाए 13/11, दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया? 13/11 का ले लिया। अगर हम इसमें देखते हैं 13/11 को मुझे क्या बनाना है? मिक्स फ्रैक्शन बनाना है। तो मैं इसी तरह से डिवाइड करूँगा, यानी कि, और देखो 11 1 जा 11 होता है, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 2। ये 13 - 1 2 बचा, और नीचे आपका डिविज़र का डिविज़र आ गया। ये हमारा डायरेक्ट करने का तरीका है, आपको ऐसे ही करना आना चाहिए। ओके, चीज़ों को समझ में आया आपको कैसे क्या करना है। टाइप्स कौन से कि हमने? प्रॉपर कर दिया, इम्प्रॉपर कर दिया, और मिक्स फ्रैक्शन कर दिया। ये 3 टाइप हमने पढ़े हैं। प्रॉपर में न्यूमरेटर छोटा होता है, इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा होता है, और मिक्स फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर से मिक्स बनता है, और मिक्स से ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है। ये छोटी छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम और करेंगे। एक टाइप और बच गया, उसका एक टाइप कर लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। तो बस एक मिनट। चलो देखो, फोर्थ में अब हमारा कौन सा है? डेसिमल फ्रैक्शन। कौन सा आएगा? डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन को देखो, ये क्या चीज़ है एक्चुअली? डेसिमल फ्रैक्शन। आपने वो 3 टाइप पढ़ ली थी, अब 4th टाइप है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल मतलब जो पॉइंट आना चाहिए डिजिट के बाद,
अगर आपके पास मान के चलो कोई एग्जाम्पल लेके ही समझेंगे हम क्वेश्चन को, यानी कि आपके पास आ गया 7/100, क्या आ गया 7/100 आ गया, यानी कि नीचे कितने जीरो है, 2 जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट आनी चाहिए, लेकिन हमारे ऊपर तो सिर्फ 7 ही है, तो दूसरी क्या करें, इससे आगे जीरो लगाओगे, ठीक है, और एक जीरो हम यहाँ एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। और हम पॉइंट के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी पॉइंट की वजह से 5 आ गया, इसके बाद आप चाहे जितना भी जीरो लगा लें उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। जीरो लग सकता है चाहे जितने आप लगा लो, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद किसी भी डिजिट के बाद कितने भी जीरो लगा लो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। ओके, ठीक है। अब इसका एक आधे क्वेश्चन और देखते हैं। अगर हमारे पास आ जाए 11/100, इस चीज़ को देखो, अब 100 में कितने जीरो, 2 जीरो, यानी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट आनी चाहिए, और ऊपर क्या लिखा है 11 कितने डिजिट होते हैं, 2 डिजिट, यानी सीधा लिख दो 0.11 आपका आंसर। अगर आपके पास क्वेश्चन समथिंग आ गया 8/1000, तो इसमें देखो क्या करोगे, 1000 में जीरो सब नीचे, पहले नीचे है ना, हमें जीरो देखने कितने आए हैं, जितने जीरो उतने पॉइंट के बाद डिजिट होनी चाहिए। तो जीरो कितने हैं, 3 है, तो पॉइंट लगा दो, आपने पॉइंट लगा दिया। उसके बाद ऊपर डिजिट कितने, 1 है, यानी कि 2 हमें जीरो लगाने हैं, 1 2, 2 जीरो लगा दिए और 8 का 8 लिख दिया। ये क्या आ गया, हमारा डेसिमल फ्रैक्शन आ गया। क्या आ चुका है, ये हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। चलो अब हम आपसे इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास अगर आ जाए 24/29, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है इसमें प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, या क्या चीज़ है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया अगर हम 32/39, और थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं हम 43/41। इन तीनों के आपको आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं कि तीन जो हमने क्वेश्चन पूछे हैं ये क्या है, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, मिक्स है, या फिर डेसिमल है। क्योंकि 4 टाइप हम पढ़ चुके हैं और हमें हर टाइप की नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ मैं, और आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डालना है, और प्लीज़ अपना आंसर डाला करें, ठीक है। चलो देखते हैं कौन आंसर दे पाता है इस चीज़ का। ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन तो हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस पे देख लेते हैं जो हम सॉल्यूशन करते हैं, ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, इस चीज़ को देख लेते हैं हम, ठीक है। तो आइए चलो अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा क्वेश्चंस। आइए देखें, जैसे कि अब हम चलो इसको मिटा दो, एक मिनट रुको। इन तीनों के आंसर चाहिए मुझे, तीनों के, कभी आप एक का ही डाल दो बस खाली, तीनों के आंसर होने चाहिए, क्या चीज़ है ये। और इस चीज़ को आपको याद रखना है कि जो इम्प्रॉपर होता है उसी से मिक्स फ्रैक्शन बनता है, इस चीज़ को आपको बिल्कुल नहीं भूलना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके। अब हम करेंगे फ्रैक्शन का ऐड करना सीखेंगे, फ्रैक्शन में किससे ऐसे ऐड किया जाता है। देखो यानी कि फर्स्ट टाइप, इसका भी सोल्व करने की भी टोटल 4 टाइप है हमारे, और हम धीरे धीरे अपने अपने टाइपों को कवर करते चलेंगे। फर्स्ट टाइप क्या है हमारा, एडिशन। फर्स्ट टाइप क्या आ गया, एडिशन। चलो एडिशन बताने से पहले इसी में बता देंगे, छोटो एडिशन। फर्स्ट टाइप हमारा एडिशन है, और इससे बताने से पहले मैं यहाँ पे कुछ 2 चीज़ और बताऊँगा आपको। एक होता है हमारा लाइक फ्रैक्शन, और एक होता है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। ये क्या चीज़ होती है,
ये दो फ्रैक्शन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन होते हैं आपके, तो इन दोनों फ्रैक्शन का आपको पता होना चाहिए। लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, उसे क्या बोलते हैं हम, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। और जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो, उसे क्या बोला जाता है आपका, अनलाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि हमने एक क्वेश्चन लिया कि 1/7 प्लस 1/7। अब इसमें डिनोमिनेटर क्या होता है, नीचे वाले 7 लिखा है, दोनों सेम हैं, तो कौन सा फ्रैक्शन हुआ, ये लाइक फ्रैक्शन हुआ। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए 3/8 प्लस 2/7, इस चीज़ में देखो नीचे दोनों का अलग है, डिफरेंट, एक 8 है तो एक 7 है, यानी कि डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो, उसे क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये दो फ्रैक्शन की टाइप और थी आपकी, इनको भी आप साथ में नोट कर लेना कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। ओके, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, एडिशन की तरफ, कि ऐड करना ही है। ऐड जब भी हम करेंगे मतलब इस टाइप को, तो हमें पास दो कंडीशन आएगी, तो लाइक आएगा और एक अनलाइक आएगा। सबसे पहले हम लाइक के क्वेश्चन करेंगे 2 क्वेश्चन, उसके बाद अनलाइक के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो देखो, जब भी आपके पास लाइक फ्रैक्शन आए और क्या पूछा जाए, ऐड पूछा जाए, तो क्वेश्चन मान के चलो आपके पास ये क्वेश्चन आ गया कि 3/13 प्लस 2/13। अब इस चीज़ को अगर आप देखते हो तो नीचे डिनोमिनेटर हमारा सेम है, यानी कौन सी फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। अब आप इन दोनों का जितने भी नीचे डिजिट आती है ना, उनका हम एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 13 और 13 का एलसीएम क्या आ जाएगा, बस 13 ही आ जाएगा। तो यहाँ 13 आ गया, और ऊपर में जो दोनों सेम है तो आंसर सेम, तो 3 + 2 यानी क्या आ गया, 5/13। मतलब इसका लाइक में क्या करना है, डायरेक्ट ऊपर वाले ऐड करो और नीचे एज इट इज लिख दो, उसे क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन का एडिशन करना, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। अब देखते क्वेश्चन बनता है अनलाइक से, लाइक से क्वेश्चन नहीं बनता, क्वेश्चन बनता है आपका अनलाइक फ्रैक्शन से, कि अनलाइक फ्रैक्शन क्या है उसको देखो। अब हम अनलाइक फ्रैक्शन के कुछ एग्जाम्पल लेंगे, 2 से 3 एग्जाम्पल लेके चलेंगे। अगर आपके पास जैसे कि क्वेश्चन आ जाए 3/7 प्लस 1/2, इन दोनों का आपको ऐड करना है, इन दोनों क्या करना है, आपको ऐड करना है। और हमने देखा कि डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है, यानी कौन सा फ्रैक्शन बन गया हमारा, अनलाइक फ्रैक्शन बन गया। अब आप इन दोनों को 7 और 2, इन दोनों क्या निकाल दो, एलसीएम, क्या निकाल देंगे हम, इसका एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम क्या बनेगा, इसका 14 बन जाएगा। क्या बन जाएगा इसका एलसीएम, 14 बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस 7 से इस 14 को डिवाइड करो, कितना बचा, 2। जितना भी आता है उसको ऊपर वाले डिजिट से क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 3 2 जा 6 प्लस, अब आप इस 2 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, और 7 को ऊपर मल्टीप्लाई, तो 7 बन जा 7, तो कितना 6 + 7 कितना है, 13/14। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि ये वाली कौन सी फ्रैक्शन है, ये वाली कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, इसका आंसर भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालोगे, ओके, कि ये कौन से प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, ओके, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन और कर लेते, जैसे कि मान के चलो आपके पास क्वेश्चन आ गया कि 5/3 प्लस में 1/4, ये वाला क्वेश्चन आ गया और हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले क्या करते, जो नीचे डिनोमिनेटर होता है उसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो 4 और 3 का एलसीएम 12 बन जाएगा। 4 3 का एलसीएम कितना बन गया, 12 बन गया।
ठीक है। अब इस 3 को आप जो इस 3 को 12 से डिवाइड करो, कितना आया 4 आया, 4 को ऊपर मल्टीप्लाई तो 5 4 जा 20 प्लस, अब इस 4 को 12 से डिवाइड करो 3 आया और 3 को ऊपर मल्टीप्लाई 3 1 जा 3, तो आंसर क्या आ गया 23/12। ओके। आपको करना क्या है, जो भी आपके अनलाइक फ्रैक्शन हैं, एडिशन के जो भी अनलाइक है उस पर आपको प्रैक्टिस करनी है। कैसे करते हैं, सबसे पहले जो भी दे रखा है उसका एलसीएम करोगे, फिर आगे वाले डिजिट से आप डिवाइड करोगे, जो आता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर नेक्स्ट का भी ऐसे करोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे, जो भी आएगा उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर दोगे, उसके बाद दोनों ऐड कर दोगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, समझ में आया कैसे करना है हमें एडिशन। एडिशन के बाद एक बनता है हमारा सब्ट्रैक्शन। एडिशन के बाद क्या बनता है हमारा सब्ट्रैक्शन बनता है। तो सब्ट्रैक्शन को देख लें, जो हमारा सेकंड नंबर पे है। टोटल 4 टाइप के हैं, ऐसे छोटे छोटे हैं, बस आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है और आप सारे क्वेश्चन इजीली कर लोगे। सेकंड क्या है हमारा सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, माइनस करना होता है। आप सबको पता होगा सब्ट्रैक्शन क्या होता है, माइनस करना है, हिंदी में बोलते हैं घटाना। ओके, चलो देखो अब सब्ट्रैक्शन को देखते हैं हम, सब्ट्रैक्शन एक्चुअली में करते कैसे हैं। अगर आपके पास जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया 2/7 माइनस का 1/7, नीचे देखो दोनों डिजिट सेम है, यानी कि हमारा कौन सा है, लाइक है। इनका करना है सब्ट्रैक्शन करना है, इसका एलसीएम 7 ही आएगा और ऊपर क्या है 2 - 1, तो 2 - 1 1, तो 1/7 आपका आंसर आ गया। अब हम देखते हैं अनलाइक का। अनलाइक को देखो, अनलाइक में क्या चीज़ है, अनलाइक के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हमारे पास आ गया 3/4 माइनस का 2/3, 3 नहीं लेते हैं, 2/8 ले लो। ओके, 3/4 माइनस का 2/8, ये आपका क्वेश्चन आ गया। और आपको करना क्या है, इसका सब्ट्रैक्शन करना है, जो साइन दे रखा है आपको। तो सबसे पहले इन दोनों का आप एलसीएम निकालोगे, 4 और 8 का, तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, इसका 8 एलसीएम आ जाएगा। अब क्या करो, इस 4 को 8 से डिवाइड करो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 6 माइनस, अब इस 8 को 8 से डिवाइड करो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2, तो 6 - 2 क्या आ गया 4/8। या तो आपका ये आंसर होगा, ये आंसर नहीं है तो क्या करना है आपको, इसमें डिवाइड कर दोगे, काट दोगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी आंसर क्या है आपके पास 1/2। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन आपके पास लिखा है, जैसे कि मान के चलो आपके पास क्वेश्चन कर देते हैं हम 5/7 माइनस का 3/9, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को देखो करते कैसे हैं, वही चीज़ एलसीएम निकालोगे, तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा कितना आ जाएगा 63 एलसीएम आ गया। ओके, अब 63 एलसीएम आ गया, 7 से डिवाइड किया 9 5 जा 45 माइनस 9 से क्या 7 7 3 जा 21, यानी 45 को 21 से आप क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 4 और यहाँ आ गया आपके पास 2, तो 24/63 आपका आंसर। या तो ये आंसर कर दो, ये नहीं करना तो आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे 3 की टेबल पे, 3 8 जा 24 और 21, यानी कि आंसर क्या आएगा 8/21। समझ में आया आपको कि हमें कैसे करना है, ऐड कर लिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब इसके खाली 2 टाइप और जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम इसके। चलो फिर आज हम इतना ही रखते हैं, हमारा
बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए, और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।